Hello students, class 8th. Today I am telling you the second of the chapter, the revolt after the 1857 responses to reforms की अगर हम बात करें, द ब्रिटिश बिलीव्ड, ब्रिटिश ये यकीन करते थे कि जो भारतीय समाज है उसे रिफॉर्म्ड सुधार किया जाना चाहिए। लॉज वेयर पास, कई कानून पास किए गए जिसमें सती प्रथा का अंत किया गया। जो सती सिस्टम था उस पर रोक लगाई गई और जो विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, जो अंग्रेजी भाषा थी उसको शिक्षा के लिए शिक्षा में शामिल किया गया, उसको प्रमोट किया गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई के जो धर्म प्रचारक थे उनको फ्रीली डोमेन किया गया। इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी, जमीन के अधिग्रहण पर और संपत्ति पर। इन 1850 में एक नया नियम पास किया गया, न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्सेशन टू क्रिश्चियनिटी इजियर, जिसमें क्रिश्चियनिटी के कन्वर्जन को इजी बनाया गया कि आसानी से ईसाई धर्म के लिए परिवर्तन किया जा सकता था। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन, इस लॉ के अकॉर्डिंग वो भारतीय जिसने ईसाई धर्म को अपनाया था वो आसानी से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों की संपत्ति को अधिकृत कर सकता था। मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, कई सारे भारतीयों ने ये महसूस किया कि जो ब्रिटिश थे वो उनके धर्म को नष्ट कर रहे थे। देयर सोशल कस्टम्स, उनके सामाजिक कस्टम्स को, और इसके साथ साथ उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को, जो उनका ट्रेडिशनल वे था देयर वे ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज देयर वेयर ऑफ कोर्स, इस कारण से निसंदेह अन्य भारतीय भी थे हु वांटेड टू चेंज, जो सामाजिक प्रथाएं थी उसमें बदलाव चाहते थे। इस तरह के बदलाव के बारे में और जो ये मूवमेंट चले उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दो द आइज ऑफ पीपल की अगर हम बात करें, टू गेट ए ग्लिम्पेज ऑफ व्हाट पीपल वेर थिंकिंग, कि लोग क्या सोच रहे थे दोस डे अबाउट ब्रिटिश रूल के बारे में। अ म्यूटिनी बिकम ए पॉपुलर रिबेलियन, तो किस तरह से जो एक म्यूटिनी था एक पॉपुलर रिबेल्ट बना। दो स्ट्रगल बिटवीन रूलर्स, यहाँ पर जो संघर्ष चला, रूलर्स जो थे शासक जो थे और रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल, वो अनयूजुअल नहीं था, हमेशा की तरह नहीं था वो। समटाइम्स सच स्ट्रगल बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड, और कभी कभी इस तरह का जो संघर्ष था वो एक हम कह सकते हैं चारों ओर पॉपुलर रेसिस्टेंस, एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया विद्रोह के रूप में, बहुत ही पॉपुलर रेसिस्टेंस हुआ, लोगों में बहुत ही आक्रोश देखने को मिला। द पावर, और इस तरह की जो शक्तियाँ थी, पावर ऑफ द स्टेट ब्रेकडाउन, और जो राज्य की शक्ति थी वो कहीं ना कहीं टूट गई थी। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसमें बहुत सारे जो लोग थे, बिगेन टू बिलीव, ये यकीन करने लगे कि दे हैव ए कॉमन एनिमी, उनका एक ही मुख्य शत्रु है, एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम, और उसी टाइम उसको क्या है, उनको आगे उठना है इस शत्रु के अगेंस्ट, इस शत्रु के खिलाफ उन्हें आगे उठना है। फॉर सच अ सिचुएशन, इस स्थिति में उनको क्या करना था, टू डेवलप पीपल, लोगों को डेवलप करना था, टू हैव अ ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट करना था उनको, और इनिशिएटिव, कुछ शुरुआती पहल करनी थी, एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड,
इस स्थिति में लोगों में एक विश्वास डेवलप करना था। अगर हम बात करें इस सिचुएशन की जो डेवलप किया गया नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में इन 1857 में, आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 100 सालों के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने कई सारे मैसिव बड़े पैमाने पर रिबेलियन क्या किए, फेस किए, सामना किया इन तरह के विद्रोह का जो 1857 में भी हुआ था। एंड थ्रीटन द कंपनी, जिसने कंपनी को एक चेतावनी दी, कंपनी के लिए एक चेतावनी थी कि वेरी प्रेजेंस इन इंडिया सिपाहीज म्यूटिनी इन सेवरल प्लेसेस। तो कई जगह पर सिपाहियों का विद्रोह हुआ, बिगिनिंग में फ्रॉम मेरठ एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और इस तरीके से जो मेरठ था और ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और जो कई सारे लोग थे कई तरह के सेक्शन से, सोसाइटी से, उन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने अब बताया था कि जो सिपाही थे उन्होंने म्यूटिनी विद्रोह कर दिया था कई जगहों पर, और मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी कि जो कई सारे लोग थे अलग अलग वर्गों से उन्होंने विद्रोह किया। सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म रेसिस्टेंस, एक बड़ा विद्रोह टू कॉलोनिज्म इन द 19th century एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये सबसे बड़ा जन आक्रोश कह सकते हैं जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध था, जो 19th सेंचुरी में संसार में कहीं भी देखा जा सकता था। तो किस तरीके से जो मेरठ से दिल्ली में, मेरठ से जिसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे वो दिल्ली तक जा पहुंचा। ऑन 29 मार्च 1857 को यंग सोल्जर्स जो थे, मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ। मंगल पांडे जो एक यंग सोल्जर थे उनको फांसी पे लटका दिया गया फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर, क्योंकि मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर को बैरक में हमला कर दिया था। अपने अधिकारी पर हमला करने के एवज में मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। सम डेज लेटर, उसके कुछ दिनों के बाद, उसी रेजिमेंट के जो कुछ सिपाही थे मेरठ में, रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल, उन लोगों ने आर्मी ड्रिल करने से मना कर दिया नए कार्टिजेस के साथ। क्यों? जो नई कारतूसें थी, विच ही वेर सब्सेक्टेड, जिसमें यह संदेह किया गया था कि बीइंग कॉटेड विद एट द फैट ऑफ कोट, जिसमें यह संदेह किया गया था कि उसमें गाय की चर्बी का प्रयोग हुआ है, एंड पिग्स और सुअर की। 85 सिपाहीज वेर डिसमिस फ्रॉम द सर्विस, इसी कारण से 85 सिपाहीज को उनकी सेवा से डिसमिस कर दिया गया, एंड सेंटेंस टू 10 years इन जेल, और जिस कारण से उन्हें 10 साल जेल में रहना पड़ा फॉर डिसोविंग दियर ऑफिसर, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर को डिसोबे किया था। दिस हैपन ऑन 9 मई 1857, ऐसा 1857 को हुआ 9 मई। द रिस्पॉन्स ऑफ अदर इंडियन सोल्जर, और इस कारण से जो अन्य भारतीय सिपाहियों का रिस्पॉन्स था मेरठ में, वॉज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। वो 10 मई को जो सोल्जर्स थे उन्होंने मार्च टुवर्ड्स द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन सिपाही। दे अटैक एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने क्या किया, उन पे अटैक किया और उनको मार दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स को। क्योंकि 10 मई को जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उन्होंने मेरठ की जेल की ओर कूच किया और वहां पर जो सिपाही थे उनको आज़ाद कर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करके उनकी हत्या कर दी। दे कैप्चर्ड गन, उनकी बंदूकों को छीन लिया गया, एंड एम्यूनेशन, और उनके हथियारों को, और उन बिल्डिंगों पर आग लगा दी और उनकी जो प्रॉपर्टीज थी ऑफ द ब्रिटिशर्स की। डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द फिरंगी, और फिरंगियों के अगेंस्ट युद्ध लड़ा गया। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल, इस तरह के जो सोल्जर्स थे डिटरमाइन, उन्होंने ये निश्चित किया टू ब्रिंग एन एंड,
कि उनके जो रूल था, शासन था, उसका अंत करेंगे वो देश में। हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड, अगर फिरंगियों का शासन, अंग्रेजों का शासन भारत में अंत करने की होड़ में अगर भारतीय सिपाही थे या भारतीय लोग थे, तो आखिर वो इस भारत की सत्ता किसको सौंपना चाहते थे। द सोल्डर्स हैड एन आंसर, तो इसका जो आंसर सिपाहियों के पास था, मुगल एम्परर, मुगल शासक बहादुर शाह जफर को वो इसकी कमान सौंपना चाहते थे कि वो भारत में रूल करेंगे। द सिपाही ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट, पूरी रात भर जो सिपाही थे मेरठ के चलते रहे। एंड 10 मई को वो टू रीच दिल्ली, वो दिल्ली पहुंचे। इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग को शुरुआती घंटों में अ न्यूज ऑफ दियर अराइवल स्प्रेड, उनके आने की जो खबर थी वो फैल गई। रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली, जो रेजिमेंट थी वो दिल्ली में रुकी। एंड ऑल्सो रोज, और उन्होंने वहां विद्रोह भी किया। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वेर किल, दोबारा से ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया गया। एंड एम्यूनेशन, और उनके जो हथियार थे उनको सीज कर दिए गए। बिल्डिंग सेट ऑन फायर, इमारतों को में आग लगा दी गई। एंड ट्रिम्पेंट सोल्डर्स गैदर्ड, और जो सिपाही थे वो एक जगह इकट्ठा हुए। द वॉल ऑफ रेड फोर्ट, लाल किले के नज़दीक। एंड वेर बादशाह लिव्ड, जहाँ पर बादशाह रहते थे। डिमांडिंग टू मीट हिम, वो सभी सिपाही बहादुर शाह जफर से मिलने की डिमांड करने लगे। द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द ब्रिटिश माइटी ब्रिटिश, और जो बहादुर शाह जफर था वो शक्तिशाली ब्रिटिश से को चैलेंज करने के उसमें नहीं था, यानी इच्छुक नहीं था कि वो शक्तिशाली ब्रिटिश को चैलेंज कर सके। बट द सोल्डर्स परसिस्टेड, दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस, उन्होंने फोर्स किया, उनके पैलेस में गए। एंड प्रोक्लेम, और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर नियुक्त किया। एजिंग एम्परर, जो वृद्ध था, एज ज़्यादा हो चुकी थी बहादुर शाह जफर की, लगभग 80 ईयर्स ऐसा माना जाता है कि 80 साल के थे वो, उन्हें उनकी मांगों को मानना पड़ा। एंड ही रोड अ लेटर, उसने सभी सरदारों को और रूलर्स को पत्र लिखा जो देश में थे। एंड टू कम फॉरवर्ड, और आगे आने के संगठित होने को कहा। कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिश, और ब्रिटिश से लड़ने के लिए। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाई बहादुर शाह एट ग्रेट इम्प्लीकेशन, और इस जो ये सिंगल एक कदम था जो एक तरफा जो बहादुर शाह जफर के द्वारा लिया गया, इसके कई सारे परिणाम देखने को मिले, इम्प्लीकेशंस थे। द मुगल डायनेस्टी जो थी, जो मुगल वंश था, हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, उसने बहुत लार्ज कंट्री के बहुत बड़े हिस्से पे रूल किया था। मोस्ट स्मॉलर रूलर जो चीफेंस कंट्रोल, और बहुत सारे जो रूलर थे चीफेंस कंट्रोल, उन्होंने डिफरेंट टेरिटरी पर क्या किया था, रूल किया था। ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर थ्रीटन बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, उनको चेतावनी मिली जो ब्रिटिश रूल ने एक्सपेंड किया था। मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ द मुगल एम्परर कुड रूल अगेन, और बहुत सारे जो राजा थे या बादशाह थे उन लोगों को ये शायद लगता था कि अगर मुगल एम्परर, मुगल शासक दोबारा से अगर शासन करे तो दे वुड बी एबल टू रूल दियर ओन, वो अपने जो उनके छोटे छोटे क्षेत्र थे उन पर वो शासन करने में समर्थ हो जाएंगे। मुगल के आधिकारिक के अंदर ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, लेकिन ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड, ब्रिटिश ये आशा नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा। दो द डिस्टर्बेंस कॉज बाय द इश्यू ऑफ द कार्टिजेज वो डाई डाउन, बट जो बहादुर शाह जफर थे डिसीजन टू ब्लेस द रिविलियन, वो रिविलियन को उन्होंने ब्लेस किया। एंड चेंज द इंटायर सिचुएशन, और पूरी स्थिति बदल दी ड्रामेटिकली। ऑफन व्हेन पीपल सी एन अल्टरनेटिव, जब कोई लोग उनको अल्टरनेटिव के रूप में देखते हैं, पॉसिबिलिटी दे फील,
वो ये फील करते हैं कि इंस्पायर्ड एंड इंथ्वाइज, इट गिव दैम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस। उन पे साहस, आशा और कॉन्फिडेंस को जताता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिवेलियन था, जो विद्रोह था, वो किस तरह से चारों ओर फैला